जय श्री राधे। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ शनि ग्रह पर छोटी सी जानकारी लेकर, है ना। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि शनि जैसा पापी ग्रह जिसको लोग आज डरते हैं, शनि का नाम तो सुनते से ही डर जाते हैं, अरे भैया शनि है, खराब है। तो मैं तो ये कहूँगी जितनी भी लग्जरी है, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े इंजीनियर हैं, बड़े रोड के जिस पे टेंडर हैं, जो बना रोड के जिस मालिक हैं, जो है ना, बड़े बड़े खंबे लगाने वाला, मतलब कोई भी अभियंता, कोई भी बिल्डर, कोई भी कारखाना, जिस यहाँ भी बहुत बड़ा नाम ग्राम जुड़ जाए, यानी शनि अच्छा। फिर शनि से क्या डरना। तो ये शनि केवल खराब, और ख़राब उनका भी होता है समय आने पर, जब वो शनि कभी भी अपन उसको छेड़ दें गलत समय पे, तब वो उल्टा प्रभाव देता। वही व्यक्ति, वही बिल्डर बहुत ऊंचाइयों पे छू रहा था, बहुत नाम था उसका, बहुत फेम था, वो आगे बढ़ते ही जा रहा था। अगर ये शनि शुभ हो जाए ना, तो 3 से लेके 8, 9, 10 भी बना ले तो कोई बड़ी इतनी प्रॉपर्टियाँ बनवाता है, उसके मालिक बन जाते हैं अपन, या हम खुद ही बिल्डर बन जाते हैं, बना के बेचने वाले, देने वाले, लेने वाले। और फिर जब वही शनि अगर अष्टम में आ जाए और उस समय फिर हम भाई ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, क्या रहे हमारा तो शनि आया, हम तो इतने बना के प्रोजेक्ट हमने दे दिए, कोई मतलब नहीं है, तो वही प्रोजेक्ट 1 मिनट में आपको गिरा देगा ज़मीन पे, अर्श से फरसला देगा। जैसे आप देख रहे हो, मैं नाम नहीं लूँगी, दिल्ली नोएडा में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने के बाद उसको गिराया जा रहा है। कारण कि वही बिल्डर इतने सालों से बनाता आ रहा था, उसका नाम था, पर उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आके जब उसका शनि अष्टम में आया और उसने वही काम किया जो वो हमेशा करता आ रहा था, उसको नुकसान हो गया। छोटा मोटा नुकसान नहीं, ये नुकसान तो हुआ ही हुआ है, साथ में हेल्थ का, परिवार में किसी को तकलीफ, एक के बाद एक मौतों की लाइन लगना, 1, 2, 3 लोग तक 1 साल के अंदर निकलें, ये सब शनि का कारण है। आदमी मानता नहीं है, कहता अरे कुछ नहीं होता, सब बेकार की बात है, मैं तो इतने सालों से बना। सच बात है, आप इतने साल से बना रहे थे जब आपका शनि अच्छा चल रहा था। अपन ने सुनाइए कि सबका समय एक साथ अच्छा नहीं रहता, किसी का जवानी का, किसी का बचपन का, किसी का बुढ़ापे का, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि वही दशा है शनि राहु की, या अगर बचपन में आई तो बचपन खराब, जवानी में आई तो जवानी खराब, बुढ़ापे में आई तो बुढ़ापा खराब। तो अपन सबको भोगना ही रहता है। कौन नहीं भोगता? जो थोड़ा सा डर के, थैंकफुल करके, थैंक गॉड करके चलता है, उसको शनिदेव पूरी ज़िंदगी माला माल करते हैं। वो अपने आने वाली 3, 4, 5, 7 पीढ़ियों तक के लिए इकट्ठा करके जाता है। और जब शनि इतना अच्छा है तो इससे क्या डरना। तो मैं तो वही कहूँगी कि अपने शनि, राहु, केतु, मंगल, बिल्कुल मत डरो उनसे। हाँ, कब डरना है? अगर आप ईमानदार नहीं हैं, आपने किसी की ज़मीन दबाई है, आपने किसी के मकान दबाया है, आपने किसी की प्रॉपर्टी दबाई है, आप किसी का पैसे मार के बैठ गए हैं, आप पे है, आप दे सकती हो पर आप नहीं दे रहे, बस आप सबसे बच लोगे, फिर वही आ जाएगा, उससे नहीं बचोगे। वो देख रहा है अभी अच्छा चल रहा है ना, प्रेजेंट में चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा आने वाली पीढ़ी का, नए बच्चों का भाग अच्छा है, वो अच्छी दशा में आए हैं तो अच्छा चलेगा। पर जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी और पैसा बच्चों को देके जाते हैं ना, ऐसे ही ये ग्रह भी देखे जाते हैं, ऐसे ही समस्याएं देखे जाते हैं, बीमारी, दुखी, टेंशन। तब हमको समय समय पर अपने विचारों को कंट्रोल रखना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, थैंक गॉड रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ऐसी टांग खींचते हैं ना, फिर अपन कहीं के नहीं रहते, सब यहीं कहीं रह जाता है। बड़े बड़े उदाहरण हैं आपके सामने, है ना। अब रही बात ये कि हम ईमानदार हैं, सही चल रहे हैं, फिर भी परेशान हैं। और अगर इसी के संग यात्राएं, जितनी आप लग्जरी यात्राएं करते हैं ना लोग, हवाई यात्रा, आजकल लोग छोटे सिंपल सी 60-70 हज़ार नौकरी वाले लोग भी हवाई यात्रा कर रहे हैं। अरे सब लोग कहते हैं अरे वो तो सिंपल पर्सनैलिटी था, उसकी छोटी सी जॉब है, हवाई यात्रा। अरे क्यों? क्योंकि उसने अपने पापी ग्रहों को सही कर रखा है, जिसमें शनि, राहु, केतु, है ना। सुख की लग्जरी है तो शुक्र को भी सही कर रखा है। कैसे?
मैं तो कहूँगी धन्यवाद करो अपनी यूट्यूब फैमिली का, जिसने आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों को, बहुत सारे लोगों को, ज्ञान बटाने वाले साधु संत महात्मा पंडित, छोटे बच्चे भी, नए एस्ट्रोलॉजर भी, सबको अच्छे अच्छे छोटे छोटे से उपाय देने के लिए आपके आगे सामने हाजिर किया है। और वो उपाय हर महिला, बच्चे, बड़े बुजुर्ग छोटे छोटे स्तर पे भी कर रहे हैं ना, तो वो लग्जरी घूम रहे हैं, क्योंकि वो ईमानदार तो है ही, बस उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। इन छोटे उपायों से उनको रास्ता मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। तो आपको आज यही समझना है कि सबसे पहला काम, अच्छी नौकरी भी है ना, वो भी अच्छे शनि के कारण ही है। हालांकि नौकरी का कारक फिर वही सूर्य, जरूरी नहीं है एक ग्रह का काम एक ही हो। एक ग्रह 4-4, 5-5 जगह तक अपना काम करता है। तब हम अपने शनि को कैसे सही करें, है ना। तो उसके लिए मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि अपने आसपास के पीपल पेड़ ढूंढो। यदि मंदिर में लगा वृक्ष है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके संग गुरु का साथ मिल जाता है। शनि के संग गुरु का भी साथ है। उसकी सेवा शुरू कर दो, रोज़ नहीं तो केवल शनिवार को, और संडे को तो वैसे भी पीपल पर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते उसका कारण फिर बताऊंगी कभी, क्योंकि वहाँ पे दरिद्र लक्ष्मी का वास होता है ना, उसमें फिर कभी बताऊंगी। तो हर शनिवार को अपन पीपल वृक्ष पे जाओ, दूध और काले तिल मिला पानी डालो, नमस्कार करो। शाम के समय पीपल पर सरसों के तेल का दिया जलाओ, लंबी बत्ती का, थोड़े से काले तिल डाल दो, 2 लौंग डाल दो, थोड़ी उड़द के दाने डाल दो, है ना। ये सब आप डाल के उस पर जल चढ़ाओ, नमस्कार करो। मैं तो कह रही हूँ आप 8 शनिवार करके देख लो। 8 क्योंकि अंक 8 का है, फिर वही अंक आ गया 8 शनिवार। तो आपको 8 शनिवार में पता लग जाए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, फायदा नहीं पड़ता, तो रुक भी जाओ। साथ में शनिवार के दिन अपने जन्मदिन पर, चूँकि अब ठंडे आ रही, तो ठंडों में 5, 8, 11, 27 काले सफ़ेद कंबल दान करो, गरीबों की मदद करो। समय समय पर, जैसे माता रानी के दिन आएंगे वहाँ पे, गणेश जी के आए वहाँ पे, हनुमान जी के दिन आए वहाँ पे, वरना शनिवार को सब्जी पूड़ी का भंडारा लगवाओ। और सब्जी पूड़ी का भंडारा भी लगता है तो आप 2-2 समोसे बांटो। और समोसे के संग अगर वही दही, चटनी, खट्टी मीठी डाल दी तो फिर केतु, तो फिर और बढ़िया। फिर तो आप कहोगे कि मैंने तो ऐसा कुछ काम करा ही नहीं बड़ा, मेरे को भगवान मदद कर रहा है। तो अपन थैंकफुल हो जाएंगे। शनि महाराज क्या जाते हैं, थैंकफुल। तो अपन इस तरह से उनका थैंक यू करो, थैंक गॉड करो, है ना। और उनकी कृपा प्राप्त करो, अपने जीवन में लग्जरी रहो। अपने बंद कारखाने, बंद बिल्डिंग के काम, जितने भी आपके काम बंद रखे हैं ना, बिना पूछे, भले ही आपका शनि अच्छा था, एक समय था, राजयोग दे रहा था, अगर अभी आप परेशान हैं तो शनि के दान देना शुरू कर दो, फिर देखो आपको माला मिलता। अगर यही शनि अच्छा है, सप्तम भाव में है, उच्च का है, स्वराशि का है, सस नाम का राजयोग बना रहा है, तो शनि के दान नहीं भी देना होते, किसी की और की देखा देखी, वरना वास्तव में फिर आप 0 पे भी आ सकते हैं। उसके लिए फिर वही कुंडली आ जाएगी। तो कुंडली देख के अपनी रेमेडी लो, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो जनरली मैंने इसके पहले जो उपाय दी वो आप सब लोग कर सकते हो। और कुछ नहीं तो अपाहिजों की सेवा, उनको खाना खिलाना, पीपल की पूजा, शनि मंदिर में जाके सामने से नहीं, साइड से दर्शन करना, पीपल पे सरसों के तेल का दिया जलाना, इन सब से भी आप अपना शनि ग्रह सही कर सकते हैं। ईमानदारी अपने नेचर में रख लो कि हमें कोई नहीं दिख रहा, हम किसी की पैसा, प्रॉपर्टी कुछ भी दबा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, उसका उसके समय पे दे दो। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप दे ही दो। और जैसे ही हम दे देना, फिक्स है, आपको भगवान कहाँ से देगा नहीं पता। आप अपने आप, भगवान अपने रास्ते खोलेगा और आप मालावाल बनोगे। तो फिर से एक बार पापी ग्रहों को नमस्कार करो, उनकी शांति करवाओ,
अगर आप पॉकेट वाले हैं तो किसी मंदिर वाले पंडित जी से बैठ के 5 पापी ग्रहों की, शनि, राहु, मंगल, केतु, कभी कभी इसमें सूर्य भी आ जाता है, उसकी शांति कराओ, फिर चमत्कार देखो। हाँ, मैंने कई बार देखा है कि नवग्रह शांति कराते लोग। नवग्रह नहीं कराना है। नवग्रह शांति केवल गृह प्रवेश में करा सकते हैं, इसके अलावा नवग्रह शांति नहीं कराना, क्योंकि खराब ग्रह तो शांत हो गए और अच्छे भी ग्रह भी शांत हो गए, तो फिर आप क्या क्या मिलेगा। तो वो बहुत ज़रूरी एक देखने का सब्जेक्ट है, उसको किसी अच्छे ज्ञानी से सुन के पूछ के बात करके होगा। जय शनिदेव।